हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। हम जो क्लास 12th का नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लोरिंग प्लांट जो चैप्टर चल रहा है उसमें इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ मेल जो डेhiscence ऑफ एंथर पढ़ा था। एंथर का डेhiscence होने के बाद जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम तक जो पोलन ग्रेन जो होता है वो एनवायरनमेंट के अंदर पड़ा रहता है, इसलिए हम पोलन ग्रेन को बोलते हैं फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कौन सी? फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब देखिए, और कुछ फॉर्म के अंदर हमने पढ़ा था टेट्राड की फॉर्म में होते हैं जो केलाज लेयर से ये जुड़े हुए होते हैं और केलाज एंजाइम के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है केलाज लेयर को, और जो पोलन ग्रेन है वो सिंगल हैप्लॉइड पोलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर ये रहते हैं तब इनके अंदर चेंजेस होता है। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब गैमेट्स का माइक्रोगैमेट्स का फॉर्मेशन होना या मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना। तो इसके लिए जो ये पूरा प्रोसेस होता है दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। कौन सा? प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। और सेकंड है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, प्री पॉलिनेशन और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट का मीन्स क्या है, जो पोलन ग्रेन है वो एनवायरनमेंट में पड़े हुए हैं, उसके पॉलिनेशन होने से पहले एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या इनमें चेंजेस होते हैं। और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट का पॉलिनेशन के बाद में जब स्टिग्मा के ऊपर आकर पोलन ग्रेन गिरते हैं तब इनके अंदर क्या चेंजेस होता है। तो देखिए, टेट्राड सिंगल फॉर्म में हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर आ गए थे और इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस रहता है। शुरुआत में हमने पढ़ी थी माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर। बाहर जो लेयर होती है वो होती है एक्साइन, अंदर की जो क्यूटिन और स्पोरोपोलिन की बनी होती है, क्यूटिन प्लस स्पोरोपोलिन की बनी होती है, इसको बोलते हैं हम एक्साइन। अंदर वाले लेयर को बोलते हैं इंटाइन जो पेक्टोसेल्लोज की बनी होती है, और इसमें पढ़ा था कि एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको लेके देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर के अंदर पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर इर्रेगुलर माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन? इर्रेगुलर माइटोटिक डिवीजन। तो इर्रेगुलर माइटोटिक डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस जो होगा वो इर्रेगुलर शेप के अंदर डिवाइडेड होगा, मतलब दो माइटोटिक का मतलब दो, एक से दो बनेंगे, तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे और उसके बाद एक न्यूक्लियस जो होगा दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, एक जो न्यूक्लियस है ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है इर्रेगुलर शेप के, इर्रेगुलर साइज के न्यूक्लियस में। एक बड़ा जो न्यूक्लियस रहता है उसको हम बोलते हैं बिग न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो सेंटर के अंदर रहता है, और दूसरा स्मॉल न्यूक्लियस जो वॉल के पास रहता है उसको बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। अब देखिए, जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस इन दोनों के अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस, अभी हम प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। साइटोकाइनेसिस होता है तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म की कवरिंग आकर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल का, उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ भी साइटोप्लाज्म की कवरिंग आकर एक सेल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो दो तरह की सेल बन गई, वेजिटेटिव सेल जो सेंटर में रहती है, जनरेटिव सेल जो वॉल की तरफ रहती है। अब इस तरह का जो माइक्रोस्पोर होता है, पोलन ग्रेन होता है, बाहर की तरफ हमने पढ़ा था एक्साइन पार्ट होता है, अंदर की तरफ इंटाइन लेयर होती है और इसके अंदर जर्मपोर होती है। तो टू सेल्ड बाई सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। 60% जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसके अंदर 22 सेल्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, जबकि 40% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर कौन सी, 3 सेल्ड 3 सेल वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसके अंदर पॉलिनेशन होता है, पर जनरली 2 सेल्ड के अंदर ही होता है। अब ये यहाँ तक इस कंडीशन तक कहाँ पर रहेंगे, एनवायरनमेंट के अंदर रहेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट।
मतलब जो माइक्रोस्पोर है, पोलन ग्रेन है, वो इस टाइम तक एनवायरनमेंट में रहेंगे। फिर उसके बाद जैसे पोलिनेशन का टाइम आएगा, या तो एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू, किसी भी तरह से इनमें पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन होने के बाद जो ये माइक्रोस्पोर है वो कहाँ पर जाएंगे, जो फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम कार्पल्स बोलते हैं, इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोला जाता है स्टिग्मा। ये जो माइक्रोस्पोर दिख रहा है, ये माइक्रोस्पोर पोलिनेशन के थ्रू कहाँ पर गिरेगा, स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरेगा। इसको बोलेंगे पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट, मतलब आफ्टर पोलिनेशन क्या क्या डेवलपमेंट होगा। तो जैसे ये पोलन ग्रेन एनवायरनमेंट इसके ऊपर आकर गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा के ऊपर कुछ मॉइस्चर रहता है, वाटर कंटेंट रहता है, वो वाटर कंटेंट को ये पोलन ग्रेन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही वाटर कंटेंट को पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करता है, इसके अंदर का जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है उसमें क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, और अंदर से क्या करेगा, ये प्रेशर डालेगा। तो प्रेशर डालने के कारण इसके ऊपर तीन जर्मपोर होते हैं। तो किसी भी एक जर्मपोर से, यहाँ पर देखिए स्टिग्मा के ऊपर ही तीनों जर्मपोर में से किसी भी एक जर्मपोर के थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब का। क्या होता है इसके अंदर कि जो ये माइक्रोस्पोर है, इंटाइन पार्ट है इसकी, ये इंटाइन जो लेयर है वो किसी भी एक जर्मपोर से पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाती है। किस फॉर्म में, पोलन ट्यूब की। तो स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो पोलन ट्यूब इस तरह से इंटाइन पार्ट को हमने बताया कि पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आता है। अब देखिए, जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले जो वेजिटेटिव सेल है वो इस पोलन ट्यूब की टिप के ऊपर आ जाएगी। तो सबसे पहले जो पोलन ट्यूब थी उसका डिस्कवर किया था जीबी अमिकी ने। जीबी अमिकी नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने इसको पोलन ट्यूब को डिस्कवर किया था। अब जैसे ही पोलन ट्यूब का स्टिग्मा के ऊपर डेवलपमेंट होता है, वेजिटेटिव सेल जो होती है वो सबसे आगे की तरफ आ जाती है, मतलब इसके टिप की तरफ आ जाती है। और उसके बाद जो जनरेटिव सेल होती है वो सेंटर के अंदर रहती है। फिर आफ्टर पोलिनेशन यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर इस पोलन जो जनरेटिव सेल था, जनरेटिव न्यूक्लियस था, इसके अंदर फिर माइटोटिक डिवीजन होता है। तो माइटोटिक डिवीजन होने से जनरेटिव सेल जो होती है वो एक तरह से दो मेल गैमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो जनरेटिव सेल के अंदर, जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा तो दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों मेल गैमेट बन जाते हैं, और दोनों मेल गैमेट जो होते हैं वो किसके पीछे की तरफ होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस के जस्ट पीछे की तरफ होते हैं। इस तरह से इसमें पोलन ट्यूब के अंदर 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें एक तो होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दो क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। अब इसके बाद जैसे ये स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ जाएंगे, स्टाइल से ओवरी में जाएंगे, और ओवरी से कहाँ पर जाएंगे, एम्ब्रियो सेक के अंदर जाएंगे। और एम्ब्रियो सेक के अंदर जैसे ये माइक्रोपाइल एंड से एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करेंगे, तो उस टाइम पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, इसका आगे वाला पोलन ट्यूब का आगे वाला एंड क्या होता है, बस्ट हो जाता है। और इसके बस्ट होने के साथ साथ वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है। तो जैसे ही वेजिटेटिव न्यूक्लियस बस्ट होता है, पोलन ट्यूब का आगे वाला एंड जो होता है वो ओपन हो जाता है, और ये दोनों मेल गैमेट है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो दोनों मेल गैमेट जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। एक मेल गैमेट जो होगा वो ओवरी एम्ब्रियो सेक के अंदर जो एग होगा, एग से क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करेगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। मतलब पहले तो वो क्या, पोलन न्यूक्लियस से फॉर्मेशन करता है, जो अभी पढ़ेंगे अपन फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो पोलन न्यूक्लियस होता है, पोलन न्यूक्लियस से फॉर्मेशन करता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इसलिए एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं 3n, और जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है 2n, क्योंकि माइक्रोस्पोर बना वो भी हैप्लॉइड होगा, n होगा, और एग जो बनता है वो भी कौन सा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड। तो जाइगोट हमेशा कौन सा बनता है, डिप्लॉइड बनता है। ऐसे ही दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है, और पोलर न्यूक्लियस जो होता है वो n+n होता है।
तो 3n हो गए। तो एंडोस्पर्म, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n। तो ये एक करैक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म प्लांट की, करैक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो 3n होता है। इसके अलावा कोई से भी प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म जो है वो 3n नहीं बनता, केवल किसके अंदर बनता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। तो इस तरह से मेल गैमेटोफाइट का जो मेल गैमेट जिसको बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, पूरी तरह से एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर दो प्रोसेस इंक्लूड होता है, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट और दूसरा पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। तो इस तरह से आज हम मेल गैमेटोफाइट की जो पूरी स्ट्रक्चर है, किस तरह से मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ था वो पढ़े थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम बोलते हैं कार्पल्स या पिस्टिल, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए आज के लिए थैंक यू।